बेतुकी जानकारी इधर से आई उधर से आई, लपेटी इकट्ठी करी और बोल दिया, बात खत्म। बस ये मत की बात होती है। ये भी शर्मा जी है और मैं भी शर्मा जी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अब मैं जो है ब्राह्मण का मतलब क्या है यार? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ और ये कांग्रेस के समर्थक हैं। ये तो अपने अपनी वो है भाई, को बिल्कुल किसी भी किस्म से मत जोड़ो। एक मिनट भाई, एक मिनट, बात हो रही है सारी मुद्दों की। मुझे इनकी इस राय से कोई इत्तेफाक नहीं कि ये शर्माए या मैं शर्माऊं। मैं जाति पाति की बातें करने नहीं खड़ा होता, सीधी सी बात है। मुझे जात से, पात से, कास्ट से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। आपको जात से मतलब क्या है? शर्मा जी ये हैं, शर्मा जी आप हैं। देखिए मत की बात कर रहा हूँ मैं, जातवाद नहीं बोल रहा हूँ। आपने अभी नाम लिया ना। हमारा हम दो भाई हैं, कोई कांग्रेस को समर्थक है, कोई भाजपा को समर्थक है। तो दिक्कत क्या है? तो भाई अब भाई इनको अच्छी है, हमको हमारे नजर भाजपा बहुत अच्छा है, इनके नजर भाजपा बहुत खराब है, रहने दो। तो वो गिनवा तो रही कमियाँ, तो कमी गिरवाने तो कमी भाई, जिसको नहीं पसंद है वही कमी गिरवाएगा, और जिसको पसंद है उसको नहीं कमी नजर आएगी। जिससे आप प्यार करते हैं उसकी सब छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है, जिससे आप नफरत करते हो उसकी छोटी छोटी चीज बुरी लगती है। आप एक बार दिल्ली से बाहर भी देखोगे ना, तो जो छोटे छोटे गांव लेवल कहते हैं ना, वहां तक विकास पहुंच चुका है, क्योंकि विकास अब 9 साल का हो गया है, 2 साल का नहीं 9 साल का हो गया है। तब धीरे धीरे उसके पैर लंबे होते जा रहे हैं। मैं कारखाने का मालिक बोलने दीजिए, मतलब तो नहीं कारखाने का मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए ना। आप मेरे से लड़ लो आराम से, नहीं मेरे से पर्सनली लड़ लो कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। आपने कभी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, आपने कभी मैं किन मुद्दों को उठाता हूँ कभी नहीं सुना। झगड़ने आ गए मेरे से, कोई पर्सनल दुश्मनी तो निकाल लो, साइड में चल लेता हूँ। जवाब दीजिए। हद हो गई। बात हो रही है आर्थिक असमानता की, जिसके बारे में हमारी बात करी जाती है कि आर्थिक असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उद्योगपति के हाथों में देश नहीं सौंपना चाहिए। उद्योगपति देश की रीढ़ होते हैं, बहुत बड़े कारण बनते हैं देश की तरक्की में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक या 2 उद्योगपति को ही आप प्रमोट करते चले जाओ कि वो जो बात आपने कही कि उन्हें पाल पाल के इतना बड़ा कर दो कि उनका मुंह इतना बड़ा हो जाए कि वो आज सरकार को ही खाए जाए। हमारी दिक्कत उससे है। उद्योगपति हमारे कांग्रेस के ज़माने में भी थे, लगातार थे, टाटा थे, अंबानी बिरला थे, अंबानी भी थे उस वक्त, डालमिया थे, सारे ग्रुप थे, लगातार सब देश की तरक्की में योगदान देते थे। लेकिन ऐसा किसी के ऊपर कोई भी कभी भी सरकार के ऊपर हावी होने की मंशा किसी की भी नहीं होती। लेकिन आज जो आपने बात करी थी वो बात रहती है सीधे अडानी के ऊपर। अडानी की एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे कोल ब्लॉक सारे अडानी को जा रहे हैं, सारे पोर्ट अडानी को जा रहे हैं, सारी रेलवे अडानी को जा रही है, सारे एयरपोर्ट अडानी को जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है भाई? ऐसा क्या है? टाटा रिलायंस को कुछ नहीं मिल रहा है। टाटा का पूरा कारोबार आप कंपैरिजन करके देखा आपने कभी? हाँ, कंपैरिजन करके देखा आपने कभी? देखो नहीं देखा होगा ना, अगर तभी आप बोल रहे हो। जिस दिन आप कंपैरिजन कर लोगे यहाँ दोबारा नहीं बोलोगे आप। देश की रीढ़ है, उसको कोई तोड़ सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। हम तो वहीं के वहीं हैं। मेरी देखिए, ये बोलते जीडीपी इतनी तरक्की कर गई। अब देश का क्या है, एक जो अमीर वर्ग है वो इतना बढ़ गया कि जीडीपी ऊपर चली गई। मैं हूँ आउटसोर्स, 1 मिनट मेरी बात सुन ले फिर बोल लियो। मैं हूँ आउटसोर्स से कॉन्ट्रैक्ट पे IGDTU यूनिवर्सिटी में। मेरी जो सैलरी आज 20-22 हज़ार रुपये है। मेरी खुद की इनकम नहीं बढ़ रही है, जो कि 5 साल में बढ़ती है कुछ परसेंट, वो मेरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन उनकी इतनी बढ़ रही है। तो मेरी तो सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ती है। महंगाई जो है 2014 के बाद 3-4 गुना महंगी हो गई। मेरी सैलरी तो डबल भी नहीं हुई, 4% का फर्क आया है। मेरी सैलरी डबल भी नहीं हुई। मेरे घर में जो तेल आता था वो 40-50 रुपए किलो आता था, आज के टाइम में 200 रुपए किलो। बताओ, मेरी तनख्वाह उतनी बढ़ी? अगर उतनी बढ़ती तो मैं मानता कि महंगाई कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है। मेरे घर में क्या बोले भैया? 2014 में 60 रुपए लीटर सरसों का तेल था। उस समय सरसों क्या भाव थी? अरे आप उस समय सरसों क्या भाव थी? आप पूरी बात करो ना। पैदा भैया किसान करके दे रहा है, किसान से चालू होगा। 15 रुपए किलो गेहूँ काटा था, महंगाई कहाँ से चालू होती है? आज गेहूँ 25 रुपए किलो। तो अच्छा, आप कुछ कह रहे थे जीडीपी के मामले पर? जीडीपी के मामले पे मैं ये कह रहा था, एक सेकंड मैंने गूगल करा था 1947 में शायद भारत जब आज़ाद हुआ था। भारत कितने नंबर पे था? 7वें नंबर पे था। 7वें नंबर की जीडीपी के मामले में था भारत। 7वें में बहुत पीछे था। 7वें नंबर पर कहाँ होगा यार? 7वें नंबर 147 नंबर पे था। तो मैं यही कहना, मैं 145 हाँ, जो भी था पहला भारत का जो बजट बना तो था, आप बेटा सुन लो थोड़ा सा। कि मोदी के आने से मतलब जीडीपी नहीं बढ़ा है। भाई साहब जीडीपी बढ़ी है, लेकिन किस भी आप पे? अरे G20 का मैं GDP शर्मा जी आपस में क्या संबंध है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। जीडीपी और आपस में उसमें क्या संबंध है? मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, पूछो। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। G20 की बैठक हुई थी, अच्छा। टॉप 20 कंट्रीज आई थी, ठीक है। सुपर पावर जो होती है। अच्छा, तो टॉप 20 कंट्री, आप टॉप 20 कंट्री में हाँ। आप एक
एक कंट्री ऐसा बता दो जिसका ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो और महंगाई दर भारत से कम हो। अच्छा, ये आप पहली चीज़ तो इनकी G20 की बात कर रहे हैं। G20 में टॉप 20 कंट्रीज नहीं है, ये मिला जुला G20 का ग्रुप है जिसकी 1997-98 में शुरुआत हुई थी, पहली बैठक हुई थी, उसके बाद 99 में, और जिसके बाद हमारा देश जो है 17वीं बैठक उसने आयोजित करी थी। G20 का मकसद ना तो इन्वेस्टर समिट जुटाना है, ना इन्वेस्टमेंट का काम है, उसकी हर बार ये होती है कि हम देश को या अपने देशों को, साथ में विश्व को किस तरह से ऊपर लेके जाएं। पहली चीज़ वो कोई इन्वेस्टर समिट नहीं थी, ना वो जीडीपी से रिलेटेड थी। रही बात इनकी जीडीपी की, आज हमारी जीडीपी जो है 4.25 ट्रिलियन की है। उस 4.25 ट्रिलियन में 2.05 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है, जिसका भी IMF ने रिपोर्ट निकाली थी कि हमारी जीडीपी का 80% जो है हिस्सेदारी हमारी कर्ज में है। हाँ, जीडीपी रेशो 80% हिस्सेदारी आज हमारी कर्ज में है। आप कर्ज ले लेके अपनी जीडीपी बढ़ाए जाओ तो भाई साहब आपकी सोच को सलाम है, आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात का। पहली बात, आपने कर्ज की बात की ना भारत पे, आपको पहली बात तो पता नहीं है सुपर पावर बना कैसे जाता है। अमेरिका को देख लो आप, उसके जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर, लेकिन सुपर पावर है ना। सुपर पावर बनना है तो कर्ज लेना पड़ेगा, और काम हो रहा है तभी कर्ज लिया जा रहा है। फ्री के कर्ज लेके घोटाले नहीं किए जा रहे कांग्रेस की तरह घोटाले नहीं किए जा रहे। सुपर पावर असली बिजनेसमैन वही है। एक सवाल मेरा असली बिजनेसमैन वही है जो दूसरे के पैसों पे बिजनेस करना जानता हो, ना कि अपने पैसों पे। एक सवाल मेरा है, 2 मिनट रुकिए। आपने कहा कि कर्ज लेना पड़ेगा तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। कर्ज तो पाकिस्तान में ले रहा है। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा विकास के लिए। वही तो हो गया, इकोनॉमी बढ़ रहा है। अरे वही हो गया, इकोनॉमी और जीडीपी एक ही हो गया। पाकिस्तान भी कर्ज ले रहा है पर उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, क्यों? तो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था ना, इसकी वजह से इतनी नीचे जा रही है। तो इस साल 40 सालों में इससे बड़ी बेरोजगारी क्यों इतनी फैली हुई है फिर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी क्यों? जवाब दीजिए। 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों लेना पड़ रहा है? अगर इतना ही समृद्ध हो रहा है हिंदुस्तान, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों इतना राशन के पीछे भूखा मरना पड़ रहा है? जवाब दीजिए। आपने पाकिस्तान की बता दी ना, अमेरिका के भी तो बताओ। या उनका जो प्रोडक्शन है ना, उनके अंदर कंपनियां हैं। तो बिल्कुल वही चीज मैं कह रहा हूँ, पहले कितने प्रोडक्शन होते थे, अब कितने? हमारे यहाँ कंपनियां उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? कर्जा लिया गया था अडानी जी का माफ करने के लिए, अंबानी जी का माफ करने के लिए, और किसानों पे बढ़ाने के लिए कि कर्जा उन पे बढ़े। ये हुआ था कर्ज का। इनको बताओ कहाँ विकास हुआ था? भाई साहब कोई पर्सनल दुश्मनी